हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग काश्यप संहिता का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ वेदना अध्याय इसको स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये जो वेदना अध्याय है ये यूजी एज वेल एज़ पीजी दोनों ही चीज़ों में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर कुछ ग्रुप ऑफ डिजीज़ जो हैं वो दी गई हैं, तो हम डेली 1 2 2 3 3 डिजीज़ पढ़ेंगे और इसको लर्न करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट जो इसके अंदर दे रखा है वो दिया है काश्यप संहिता की मौलिक देन है ये। इसका मतलब क्या है कि मौलिक देन का मतलब क्या होता है, पहले ये समझते हैं। मौलिक देन का मतलब होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ काश्यप संहिता में मिलेगा और कहीं भी नहीं मिलेगा, ये वहाँ की स्पेशलिटी है। तो क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा जा सकता है कि बताओ वेदना अध्याय किसकी मौलिक देन है। तो हमें याद रखना है किसकी, आचार्य काश्यप की, जिन्होंने काश्यप संहिता लिखी है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट सेकंड पॉइंट। इसके अंदर देखो इसका वर्णन कहाँ पर किया गया है काश्यप संहिता में। तो पूछा जाए कि वेदना अध्याय का वर्णन काश्यप संहिता में कहाँ मिलता है, तो हमें याद रखना है सूत्र स्थान के 25वें अध्याय में। ठीक है, तो इसका वर्णन कहाँ मिलेगा, 25th चैप्टर ऑफ सूत्र स्थान। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं व्याधियाँ। पूछा जाए कि वेदना अध्याय में कितनी व्याधियों का वर्णन है। ठीक है, तो इसके अंदर कितनी डिजीज़ का वर्णन दिया गया है, अप्रॉक्सीमेटली 35 डिजीज़ेज। तो पूछा जाएगा कितनी, तो अप्रॉक्सीमेटली 35 डिजीज़ेज इसके अंदर इंक्लूड की गई हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पर हमारा क्या लिखा हुआ है, व्याधि, जो स्पेसिफिक डिजीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे वो। और सेकंड पॉइंट जो है वो क्या है, पूर्व रूप और लक्षण। पूर्व रूप और लक्षण क्या होता है कि उस डिजीज़ के सिम्टम्स। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला जो फर्स्ट नंबर का है वो है शिरशूल। शिरशूल क्या होता है, हेडेक। कि अगर बच्चे को हेडेक हो रहा है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स होंगे। तो हम देखते हैं, देखो फर्स्ट लाइन देखते हैं श्लोक की, ब्रशम शिर स्पंदयति, कि वो जो बच्चा है वो सिर को बार बार हिलाएगा। ठीक है, तो बच्चे के सिर में क्या होगा, स्पंदन होगा और वो सिर को बार बार हिलाएगा। दूसरा हम देखते हैं निमीलियति चक्षुषी। बच्चों, निमीलियति का मतलब होता है कि वो अपनी आँखों को बंद कर लेगा। और चक्षु का मतलब क्या है, चक्षु, निमीलियति का मतलब आइस, मतलब क्लोज कर लेगा, और चक्षु का मतलब आइस। तो इसमें याद रखना है बच्चा जो है वो अपनी आँखों को बंद कर लेगा। उसके बाद हम देखते हैं अवकूजत्य अर्तिमान अस्वप्नश। बच्चा जो है वो अवकूजन करेगा। अवकूजन का मतलब क्या होता है कि वो बोल नहीं पाएगा, ही इज़ अनेबल टू स्पीक। ठीक है, ही इज़ अनेबल टू स्पीक, वो बोलने की कोशिश करेगा लेकिन बोल नहीं पाएगा। इसका मतलब होता है अवकूजन। अर्ति, बच्चा जो है वो बहुत बेचैन रहेगा। अस्वप्नश, बच्चे को नींद नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हमने एक एक पॉइंट श्लोक का देख लिया। और श्लोक की टर्म्स ही याद रखनी होती हैं क्योंकि क्वेश्चन श्लोक से ही पूछा जाएगा, तो सबको ये याद होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं, देखो बच्चा सिर को बहुत हिलाएगा, आँखों को बच्चा बंद रखेगा, और अवकूजनम, बोलने में असमर्थता। लिख लो यहाँ पर इसको, जिसको भी समझ नहीं आए, बोलने में असमर्थता। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं, देखो इसको डायग्राम से याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, डायग्राम से क्या होता है बच्चों, में विजुलाइजेशन अच्छा होता है, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम होगा AIPGT का, उसमें क्या होगा, ऑप्शनल पेपर आता है। तो अगर हमें डायग्राम भी याद है तो हमारे 4 ऑप्शन में से हम इजीली उसको टिक कर सकते हैं। देखो इसके अंदर एक बेबी है, वो क्या कर रहा है, उसके देखो आँखें बंद है। इस आँखें बंद से हम क्या समझेंगे, निमीलियति चक्षुषी। ठीक है, अब ये जो बच्चा है इसका देखो सिर घूम रहा है पूरा, है ना, सिर को हिला रहा है बार बार। तो इससे हम क्या याद रखेंगे, ब्रशम शिर स्पंदयति। ठीक है, उसके बाद देखो ये बच्चा जो है सैड सा मुंह बना के बैठा है, क्यों, क्योंकि ये बोल नहीं पा रहा। इससे हम क्या याद रखेंगे, अवकूजन। तो ये हो गया हमारा कौन सा, फर्स्ट डिजीज कंप्लीट, दैट इज शिरशूल। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है कर्ण वेदना। अब कर्ण वेदना क्या होता है, ईयर पेन। अच्छा, इसका जो मेडिकल टर्म है वो क्या होगा, ऑटैल्जिया। राइट, चलो आगे देखते हैं।
अब इसमें एक एक लाइन फिर से पढ़ते हैं, देखो श्लोक की। कर्णो स्पृशति हस्तभ्याम, हस्त मतलब अपने हैंड से वो क्या करेगा, अपने कर्ण को यानी कि ईयर को स्पर्श करेगा, तो अपने हैंड से बार बार अपने कानों को टच करेगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, शिरो भ्रम्यते भ्रशम, अपने सिर को बार बार हिलाएगा, देखो इस तरीके से अपने सिर को बार बार हिला रहा है, ठीक है। अर्ति, बच्चा जो होगा वो बेचैन रहेगा, देखो कितना स्ट्रेस लग रहा है ये, ठीक है। फिर देखते हैं आरोचक और आस्वप्नश। आरोचक का मतलब क्या होता है बच्चों, कि वो जो बच्चा है उसको भूख नहीं लगेगी, ठीक है। और आस्वप्नश का मतलब क्या होता है, कि बच्चे को नींद नहीं आएगी, ठीक है। तो आरोचक, आरोचक क्या होगा, उसको भूख ना लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है। चलो अब इसकी हिंदी पढ़ लेते हैं कि कर्ण को हस्त से स्पर्श करना, सिर को बार बार हिलाना और उसको भूख ना लगना और वो सो भी नहीं पाता। तो देखो अब इस बच्चे को देखो, ये क्या कर रहा है, अपने हाथों से दोनों को कान को टच कर रहा है, ठीक है, और सिर को बार बार हिला रहा है, और इस बेचारे को भूख भी नहीं लग रही, देखो कितना पतला सा है ये, तो इसको भूख भी नहीं लग रही, तो ये खाना भी नहीं खा रहा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 2 डिजीज़ कंप्लीट कर लिए, फर्स्ट इज सिरशूल एंड सेकेंड इज कर्ण वेदना, ठीक है। उसके बाद हम अपने थर्ड डिजीज़ के पास आते हैं, देखो उसके बाद है कंठ वेदना, कि अगर थ्रोट से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ होते हैं तो उसमें क्या होगा, ठीक है। तो देखो इसमें जो बच्चा होगा वो क्या करेगा, पीतम उद्गारति स्तन्य, ठीक है। स्तन्य का मतलब क्या होता है बच्चों, मिल्क, दुग्ध को बोलते हैं, क्षीर को बोलते हैं हम स्तन्य। अगर तुम्हारे पास स्तन आता है तो स्तन का मतलब क्या होता है, ब्रेस्ट, ठीक है। जिसको पता है वो अच्छी बात है, जिसको नहीं पता उसको मैं लिख दे रही हूँ। और स्तन्य का मतलब क्या होता है, मिल्क, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया है, देखो पीतम, जो मिल्क उसने, जो क्षीर उसने, दुग्ध जो माता से सेवन किया है उसको क्या करेगा, उद्गार कर देगा, मतलब उसको वॉमिट कर देगा उस स्तन्य यानी कि उस मिल्क को, ठीक है। उसके बाद देखो विष्टम्भ्यति श्लेष्म सेवनम, अगर जैसे ही कुछ श्लेष्म द्रव्य है, ठीक है, जो कि हमारे कफ को बढ़ाने वाले द्रव्य होते हैं, तो वो जो श्लेष्मवर्धक पदार्थ अगर उसने खाए तो उसको विष्टम्भन हो जाएगा। उसके बाद देखो ईशत ज्वरो अरुचि ग्लानि, और उस बच्चे को क्या हो जाएगा, फीवर हो जाएगा, और अरुचि मतलब उसे किसी भी चीज़ में खाने में मन नहीं लगेगा, ग्लानि उसमें अवसादता आ जाएगी, बच्चा बहुत ज़्यादा लेजी सा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो पिए हुए दुग्ध को उगल देगा, पीतम उद्गारति, उद्गार का मतलब क्या है, उसको जो दूध पिया है उसको बाहर निकालना, श्लेष्मवर्धक पदार्थों के सेवन से विष्टम्भता आ जाएगी, ज्वर अरुचि व ग्लानि का होना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जो ये बच्चा है, ठीक है, इसमें देखेंगे तो ये दूध पी रहा है यहाँ पे, और ये क्या कर रहा है, जैसे ही दूध को पी रहा है देखो उसको वॉमिट कर रहा है, ठीक है। और उसके इसमें क्या है, इस बेचारे को देखो ज्वर भी है, फीवर भी है, इसको देखो इसको कैसे फीवर हो रखा है, कितना सैड है ये, ठीक है। तो ये बच्चा जो है इसमें ये जैसे ही दूध पी रहा है उसको क्या कर रहा है, उद्गार कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम याद रखेंगे इसके कंठ में वेदना है, तो हम इन वाले पूर्ण रूप से क्या समझते हैं, इसमें कंठ वेदना है। तो मैं श्लोक दे दिया जाएगा और पूछेंगे कि बताओ ये किस व्याधि का पूर्ण रूप है या लक्षण है, तो हमें याद रखना है, ये श्लोक याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं उदर शूल। अब बच्चों ये जो उदर शूल है इसमें क्या होगा, ये जो है वो स्टमक एक, अगर बच्चे को पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, तो इसमें देखो क्या करेगा बच्चा, स्तनम व्योदश्यते रोति, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें क्या लिखा हुआ है आगे, उत्तानशाव भजते उदर स्तब्धता शैत्यम मुख श्वेद है, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या है, स्तनम व्य उदश्यते रोती, तो स्तन को छोड़ देगा, स्तन मतलब माँ का ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो नहीं कर पाएगा वो बच्चा, ठीक है। तो स्तन विद उदश्यते, उदश्यते का मतलब क्या होता है, छोड़ देना, ठीक है। रोती बच्चा रोएगा। उसके बाद देखो उत्तानश भजते, बच्चा जो होगा वो उत्तान अवस्था में लेटेगा, उत्तान अवस्था का मतलब क्या होता है, सुपाइन पोजीशन, ठीक है, सुपाइन पोजीशन। तो ये बच्चा जो है वो किस अवस्था में लेटेगा,
ठीक है, वो है सुपाइन पोजीशन। ही विल लाई डाउन इन द सुपाइन पोजीशन। देखो सुपाइन पोजीशन ये वाली होती है, इसमें बच्चा लेटा हुआ है। उसके बाद देखो उदर स्तब्धता, उसका जो पेट है ना उसमें स्तब्धता दिखेगी, उसको ऐसा फील होगा कि पेट टाइट हो रहा है। शैत्यम, बच्चे को ठंड लगेगी, तो देखो इसने वूलन क्लॉथ पहन रखे हैं, यहाँ पर सर्दियों के कपड़े पहन के उत्तान पोजीशन में ये बच्चा लेटा हुआ है, ठीक है, इसको ठंड लग रही है। और यहाँ पर क्या है, मुख श्वेद, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका यही है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, मुख श्वेद किसका लक्षण है? तो मुख श्वेद जो है वो उदरशूल का लक्षण है। देखो इसके कैसे पसीना निकल रहा है ना चेहरे पे से बेचारे के, तो ये जो है मुख श्वेद इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे, देखो कैसे याद कर लोगे इसमें, उदरशूल, फिर उसके बाद देखेंगे हम व्युदश्यते, मतलब स्तनपान छोड़ देगा, उसके बाद उत्तान अवस्था में लेटेगा, तो सुपाइन पोजीशन में बच्चा लेटेगा, फिर उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट मुख श्वेद, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो उदरशूल जो है बच्चों वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिक कर लो। उसके बाद देखो इसकी हिंदी पढ़ते हैं, स्तनपान छोड़ देगा, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाएगा वो मदर से, ठीक है। उत्तान शयन करेगा, शीत लगना, उसको ठंड लगेगी, इसीलिए देखो वूलन क्लॉथ्स पहन के लेट रहा है, और मुख पर श्वेद आएगा उसके। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, लास्ट वन आज के लिए, देखो क्या है, मुख रोग। मुख रोग में देखो लाला श्रवणम अत्यर्थम, मतलब बच्चे को जो सलाइवा है वो बहुत ज़्यादा आएगा, हाइपर सलाइवेशन वाली कंडीशन होगी, ठीक है, बच्चे को लार टपकेगी, हाइपर सलाइवेशन, ठीक है। स्तन द्वेष, जो बच्चा है वो स्तनों से द्वेष करेगा, मतलब उसको वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाएगा, उसको नहीं, उससे द्वेष करेगा, उससे हेट करेगा। और अड़ती, बेचैन रहेगा, उसको व्यथा होगी। पीतम उद्गारती, जो भी स्तन जो है अगर वो उसको पी रहा है, ठीक है, मिल्क, अगर मिल्क फीड कर रहा है तो उसको उद्गार कर देगा, ठीक है, जो क्षीर है उसको उद्गार कर देगा। नासा श्वासी, बच्चा जो है वो नाक से श्वास लेगा। और मुख आमे, ये जो मुख आमे, आमे का मतलब क्या होता है, आमे जो है बच्चों वो व्याधि का पर्याय होता है, ठीक है। तो ये जो सारे लक्षण हैं वो किसके हैं, मुख आमे, मतलब हमारे मुख के रोग के लक्षण है। अब देखो दो चीज़ें मैं इसके अंदर बताती हूँ। अभी हम लोगों ने जब कंठ वेदना पढ़ा था तो उसके अंदर क्या आया था, उसके अंदर आया था पीतम उद्गारती, ठीक है, वहाँ पर भी आया था ये, एक सेकेंड, हाँ देखो वहाँ पर क्या आया था, पीतम उद्गारती, ठीक है। और आगे क्या आया था, स्तन्य, यहाँ पर क्या आया है, पीतम उद्गारती, और यहाँ पर क्या है बच्चों, क्षीर। मतलब इन दोनों का एक ही है, क्षीर का मतलब भी दुग्ध होता है और स्तन्य का मतलब भी दुग्धी होता है, दोनों का मतलब मिल्की होता है। लेकिन इसमें अगर स्तन्य से क्वेश्चन आएगा, टर्म से क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, श्लोक की टर्म से, तो आंसर जाएगा मुख रोग, ठीक है। और अगर यहाँ पर क्षीर लिखा हुआ आएगा तो आंसर क्या जाएगा हमारे पास, कंठ वेदना, सॉरी ये उल्टा हो गया, एक सेकेंड, अगर हमारे पास स्तन्य लिखा हुआ आएगा तो आंसर क्या जाएगा बच्चों, कंठ वेदना, ठीक है। और यहाँ पर अगर क्षीर लिखा हुआ आएगा तो आंसर क्या जाएगा, मुख रोग। तो देख लेना वहाँ पर क्या टर्म दी हुई है। और अगर तुमसे हिंदी में पूछा जाए कि बच्चा जो है वो पिए हुए दुग्ध को क्या कर देगा, उद्गार कर देगा, उसको उगल देगा, उसको बाहर निकाल देगा, तो आंसर जाएगा दोनों। और अगर संस्कृत के टर्म से क्वेश्चन आता है तो आंसर वहाँ पे स्तन्य और क्षीर से, उससे डिफ्रेंशिएशन से वहाँ से आंसर हम करके आएंगे, ठीक है। तो इसको हम ऐसे करके याद नहीं रख सकते, मूछ याद रख सकते हैं, ठीक है, मुँह से तो हो जाएगा मुख रोग और छा से हो जाएगा क्षीर। और अगर हमें एक याद हो गया तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलो देखो, अत्यधिक लाला श्राव, यानी कि बच्चा ड्रूलिंग करेगा। ड्रूलिंग का मतलब क्या होता है, ड्रूलिंग का मतलब होता है हाइपर सलाइवेशन, बच्चा बहुत ज़्यादा लाला श्राव करेगा, मतलब मुख से उसके लार टपकेगी। स्तन से द्वेष करेगा, बिल्कुल उसको ब्रेस्ट फीडिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं होगा।
पिए हुए दुग्ध को उगाल देगा और नासा से श्वास लेगा। तो हम जब इस बच्चे को देखते हैं, देखो पिए हुए दुग्ध को कैसे उगाल रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो इसके लार टपक रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हाइपर सलाइवेशन वाली कंडीशन हो रही है। और उसके बाद देखो नाक, देखो इसकी नोज़ कितनी रेड हो रही है। तो ये नाक से क्या करेगा, श्वास लेगा। तो यहाँ तक हमने 5 डिजीज़ कंप्लीट कर ली हैं। तो इसको कंप्लीट करके आना और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे की डिजीज़ इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। और बच्चों इसका जो PDF है वो तुम्हारे नवायु एजुटेक का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर तुम्हें PDF इसकी मिल जाएगी, वहाँ से तुम लोग इसको प्रिंट भी करवा सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।